राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी काफी हद तक काम करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी काफी हद तक रणनीतियां बनाती नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने जो फैसला उठाया है ये बताता है कि प्रियंका गांधी सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर देने के मूड में। सीधे तौर पर प्रियंका गांधी बीजेपी को कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने फैसला किया है कि वो मोदी के गढ़ में सेंध लगाएंगी, यानी कि मोदी के गढ़ से चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत होगी। अब आप ये भी समझिए कि मोदी के गढ़ में प्रियंका का आना क्या सियासी संकेत देता है और कांग्रेस कितनी मजबूत होगी। हालांकि वो बात अलग है कि प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश में एंट्री की है तब से कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। तब से उत्तर प्रदेश की जनता का बदलाव हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश की जनता का रुख बदला है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी के गढ़ में आना, मोदी के गढ़ में आना, यह बताता है कि आने वाला जो संकेत है वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। वो आने वाला सियासी जो समीकरण बन रहा है ये कांग्रेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें दिखती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे वो अपना काम करेंगी ये आपको समझना जरूरी है। दरअसल प्रियंका गांधी का फोकस पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के वो गढ़ जहां पर बीजेपी की अच्छी पकड़, अगर बीजेपी के इन गढ़ पर प्रियंका गांधी ने अच्छी पकड़ बना ली और यहाँ की जनता को अपनी तरफ करने में कामयाब हुई तो वाकई में प्रियंका गांधी का जलवा इतना बरकरार रहेगा कि योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव में हराना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहेगा। प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत सोच समझकर काम करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी इस वक्त बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही है। प्रियंका गांधी ये बात जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन उस राह को आसान बनाया जाएगा। उस राह पर कैसे चला जाए इस पर भी काम होता दिखाई दे रहा है। तो प्रियंका गांधी ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी के गढ़ से क्यों ना शुरुआत की जाए, वहां पर जनता को अपनी तरफ क्यों ना किया जाए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में जनता जो है वो इस वक्त योगी सरकार से खासा नाराज है, क्योंकि जनता ये बात समझ चुकी है कि योगी सरकार के राज में कोई काम अच्छा नहीं हो पाया। और प्रियंका गांधी ने कोरोना के समय से लोगों की जो मदद की, कोरोना काल के समय लोगों के साथ जुड़ी रही और तमाम तरह के मुद्दों को उन्होंने उठाया, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया। ये बताता है कि प्रियंका गांधी का यही कदम कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो काफी हद तक उत्तर प्रदेश में जनता कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रही है। उत्तर प्रदेश में लोगों की राय है कि प्रियंका गांधी को मौका मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों की राय है कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोग समझदार हैं, लोग जनता जनार्दन है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत और खूबी यही है कि लोग अपने फैसले अपने अधिकारों के तहत ले सकते हैं। यहाँ पे लोगों को जो फैसले लेते हैं उसमें रोक टोक करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इस लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लोग अब अपना फैसला बदल रहे हैं। लोग जो हैं अब वो दूसरी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो बीजेपी से किनारे हटते हुए खास तौर पर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और प्रियंका गांधी को मजबूती मिल रही है। प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में आना बीजेपी के चेहरे पर साफ तौर पर सिकन देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के भी पसीने छूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे बीजेपी को यूपी में बड़ी मजबूती दिलाई जा सके, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों ने भी बीजेपी से किनारा करना शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी तो फिलहाल नहीं छू पाएगी। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो वोटर्स बीजेपी से नाराज हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता योगी से नाराज है वो इस बार कांग्रेस की तरफ जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी केवल राजनीति करने का काम करती है। एक समय चाचा और भतीजा मंच पर बैठने का काम नहीं करते थे। अखिलेश और शिवपाल की बात करते हैं, वही अखिलेश शिवपाल एक साथ मंच पर बैठते नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे। लेकिन चुनाव नजदीक आया तो चाचा भतीजा एक साथ हो गए और एक साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की खासियत देखिए, कांग्रेस पार्टी की खासियत देखिए कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब यह है कि प्रियंका गांधी को भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता पर है। प्रियंका गांधी को भरोसा है उत्तर प्रदेश के युवाओं पर।
प्रियंका गांधी को भरोसा है उत्तर प्रदेश की महिलाओं पर, और यही भरोसा जनता दिखा भी रही है। देखिए, जनता जिस राजनीतिक पार्टी पर विश्वास करती है, जनता जिस नेता पर विश्वास करती है, वो ये बताता है कि जनता उस नेता का समर्थन कर रही है, जनता उस राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर रही है, और बहुत हद तक चीजें अब कांग्रेस के समर्थन में ही दिखती नजर आ रही है। बहुत हद तक चीजें बदल रही हैं, बहुत हद तक बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव कांग्रेस के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अगले साल का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन करिश्मा जरूर होगा, बदलाव जरूर होगा, जनता का रुख जरूर बदलेगा, और जनता का ये रुख किस और बदल रहा है अभी से दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगना, उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी जिंदाबाद कहना, उत्तर प्रदेश की जनता का प्रियंका गांधी के प्रति लगाव, और प्रियंका गांधी का भी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति लगाव, ये बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो कम्युनिकेट है वो होती नजर आ रही है। लोगों का घुलना जो है वो बता रहा है कि कांग्रेस के लिए आसार अच्छे हैं। प्रियंका गांधी की शुरुआत अच्छी हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस वक्त हिला कर रख दिया। अकेली प्रियंका गांधी ही हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अकेली प्रियंका गांधी ही हैं जिन्होंने पूरी तरह से स्थितियों को मजबूत करने का काम किया है। और अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के रहते बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय के चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती नजर आएगी। और तो और अगर बात की जाए तो 2024 में भी तस्वीर बदलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तस्वीर का बदलना सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव की तस्वीर को बदलना यहाँ पर बताता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी को बड़े अंतर से जीत दिलवाई जाए। लेकिन क्या ये जीत दिलवा पाएगी योगी सरकार, और क्या योगी के रहते उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो फिलहाल निकल कर तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आने वाले समय के चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है, जनता पर निर्भर करता है कि जनता क्या चाह रही है। लेकिन इतना तो तय है कि योगी सरकार के लिए राह आसान नहीं है, और लोकसभा चुनाव में भी मोदी को झटका लग सकता है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि बीजेपी केवल और केवल धर्म जाति के नाम पर राजनीति करती है। बीजेपी केवल और केवल लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है, और जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम नहीं करती नजर आती। जमीनी स्तर के मुद्दों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, और यही वजह है कि पार्टी को आगामी समय में बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।